आपके अपने YouTube चैनल संगम संग्राम एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग थ्योरी 7.1 का कंप्लीट किए थे। चलिए आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को करते हैं। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करें। चलिए ध्यान दिया जाए तो इस सब क्वेश्चन जो देखे थे 2,3 4,1 ये तो क्वेश्चन बनने जो कुछ है जी, ये भी बनने जो कुछ है और इसको हम लोग किए थे। देखिए मूल बिंदु के नियामक 0,0 है और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ दूरी बताना है। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, 2 नंबर को हम लोग सोल्व करिए, ध्यान दिया जाए। आ जाइए। माना कि ए के नियामक यहां दिले है 0,0 तथा बी का नियामक 36,15 दो बिंदुएं हैं। अब बताइए यहाँ x के वैल्यू 36, यहाँ x के वैल्यू 36 और y के वैल्यू 15 और हम लोग पढ़े हैं मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला √x² प्लस y²। चलिए मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर सूत्र से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला √x² प्लस y², x² प्लस y²। तो ए बी बराबर x के वैल्यू क्या है 36, तो 36 के स्क्वायर प्लस देख लीजिए y का वैल्यू 15, तो 15 के स्क्वायर। अब आ जाइए जरा ध्यान दीजिए, ए बी बराबर √36 के स्क्वायर करिए तो 6 के स्क्वायर कितना 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, अब बढ़ती आइए 24 बतियाई 36 और 36 और 3 39 हासिल 3, 3 के स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़िए 12 और 15 के स्क्वायर 225। आइए अब हम लोग यहां से देखते हैं, जोड़ दीजिए तो 6 में 5 जोड़िए 11 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1, 2 में 2 तो 4 4 1 5 और 1521 किसका है जे 39, यह आ गया 39। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका दूरी निकाल दिए, कितना गया 39 इकाइयां गया। फिर कहता है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 7.2 में क्या दिया है यहाँ क्वेश्चन में पता नहीं है, तो इसको पिछले जाके देख लेना क्या कह रहा है, उसके बाद आपको निकाल देना है। ऐसे तो हम लोग दूरी निकाल दिए हैं, इसका दूरी हम लोग निकाल दिए हैं, तो यह आ गया आपका 39 इकाई। तो देख लिया यहाँ मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर सूत्र √x² प्लस y²। बताइए 0 0 मूल बिंदु का नियामक है, तो मूल बिंदु से कोई बिंदु की दूरी निकालना हो तो x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो यहाँ x के मान 36, y के मान 15 और मूल बिंदु से बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला √x² प्लस y²। x का वैल्यू 36 तो 36 के स्क्वायर प्लस y का वैल्यू 15, 15 के स्क्वायर, 36 के स्क्वायर 1296 प्लस 15 के स्क्वायर तो 225, दोनों के जोड़िए 1521 निकालिएगा 39 इकाई आ गया। चलिए आगे 3 नंबर सवाल देखिए। तीन नंबर कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो संरेखी होने का शर्त बड़ी भुजा बराबर अन्य दो छोटी भुजा के योग।
जो बड़ा आवे उसको छोड़ देना है, दो गो छोटी भुजा आवे उसको जोड़ दीजिए। जोड़ला के बाद देखेंगे कि बड़का के अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि अतः बिंदु तीनों है जो संरेखीय है, एक ही रेखा पर स्थित है, संरेख है। अगर नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे कि अतः संरेखीय नहीं है। चलिए मान लिया जाए कि तीन गो बिंदु है, ए गो देख लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको बे और इसको सी। माना के ए के नियामक 1,5, बी के नियामक 2,3 और सी के नियामक -2,-11। तीन बिंदुएं हैं। चलिए ध्यान दिया जाए, माना कि ए के नियामक 1,5, बी के नियामक 2,3 तथा सी के नियामक -2,-11। तीन बिंदुएं हैं, 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 बिंदुएं हैं। तो तीन बिंदु से ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। तीन गो बिंदु है ए बी सी, तो ए बी सी दिया हुआ हो तो ए बी निकलेगा, बी सी निकलेगा, ए सी निकलेगा। यदि बिंदु 4 हो तो 4 से हमने 4 गो भुजा निकालते थे और उसके बाद हम लोग विकर्ण भी निकालते थे, ए बी, बी सी डी, ए डी, और 2 गो विकर्ण निकालते थे, ए सी और बी डी। तो यहाँ त्रिभुज है तो ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए। चलिए ध्यान दिया जाए, चूंकि ए बी के लिए तो ए बी के लिए ए बी सी से कोई मतलब ना, x1 by 1 x2 by 2। यहाँ बता दिया जाए x1 के वैल्यू 1, y1 के वैल्यू 5, x2 के वैल्यू 2, y2 के वैल्यू 3। डायरेक्ट ए बी का मान निकाला जाए, ए बी का डायरेक्ट मान x2 2, x1 1 होल स्क्वायर, यानी फार्मूला पढ़े हैं √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 5 होल स्क्वायर। आइए यहां सीखिए ए बी बराबर क्या मिलेगा। 2 में से 1 गया 1 के स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 तो -5 प्लस 3, तो आपका रिजल्ट मिला -2, लेकिन -2 के स्क्वायर 4, यानी यहाँ ए बी बराबर रिजल्ट आ गया रूट में 5 इकाई। अब चलिए ए बी तो निकल गया, अब हम लोग बी सी निकालते हैं। तो चूंकि अब रिकौची के लिए, चूंकि बीसी के लिए, बीसी के लिए चलिए बे से ए से कोई मतलब ना, x1 by 1 x2 by 2। यहां बताया जाए जी, यहां x1 के वैल्यू 2, y1 के वैल्यू 3, x2 के वैल्यू -2, y2 के वैल्यू -11। चलिए फार्मूला से हम लोग देखते हैं, बीसी बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 -2 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आइए अब सीखिए, तो बीसी बराबर √-2 -2 -4 के स्क्वायर 16 -11 -3 तो -14 के स्क्वायर 196। चलिए अब जोड़ते हैं, तो यहां से आ गया कितना, इसको जोड़िए तो आ गया 212 इकाई, 212 इकाई, यानी बीसी का वैल्यू आ गया 212 इकाई रूट के अंदर। चलिए अब एसी निकालिए, तो एसी निकाला जाए, चूंकि एसी के लिए तो जब एसी के लिए चल रहा है ए से तो बी से कोई मतलब ना, x1 के वैल्यू 1, y1 के वैल्यू 5, उसके बाद बता दीजिए x2 का वैल्यू ए से x2 -2, y2 के वैल्यू -11। चलिए अब यहां ध्यान दिया जाए, एसी बराबर √x2, तो x2 के वैल्यू -2 माइनस x1
के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 -11 बाई 1 -5 होल स्क्वायर। आइए AC बराबर रूट अंडर -2 -1 -3 के होल स्क्वायर 9। अब -5 -11 -5 तो -16 और इसका स्क्वायर तो -16 का स्क्वायर 256। आइए यहां ध्यान दीजिए, तो AC बराबर जोड़ दीजिए, तो यहां से क्या मिलने वाला है, तो 60 हो गया, अब 5 65 यानी 265, यानी 16 का स्क्वायर यहां से देख लीजिए, तो 16 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, हासिल कितना 3, 6 दूनी 12, 12 हो गया, 12 3 15 और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 1 2, तो 256 256 में आप जोड़ दीजिए 9 तो आपको 65 आ गया। यानी आप बताइए यहां से हम लोग क्या समझ रहे हैं, तो हम लोग एक बेसिक बात को समझ रहे हैं। तो बेसिक बात में क्या देखें कि स्क्वायर देख रहे थे। चलिए अब यहां से हम लोग समझिए कि यहां सबसे बड़ी भुजा कौन आया, तो 265। ओकर बाद दोनों छोटका, तो एगो रूट में 5 AB आया, एगो रूट में आया 212, ये दोनों छोटका आया। अगर ये दोनों के जोड़ते हैं AC के बराबर आता है तो कहेंगे कि बिंदु संरेखी है अथवा संरेखीय नहीं है। यदि नहीं आवे तो कहेंगे अथवा संरेखीय नहीं है। तो दोनों छोटकन के जोड़िए, अगर दोनों छोटकन के जोड़ला पर अकेले बड़का आ जाता है तो संरेखी है, नहीं आता है अतः संरेखीय नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, यहां देखल जाए तो यहां हम लोग समझते हैं अब छोटकन आया है AB अब प्लस BC, तो AB का जो मान आया है, AB का जो मान आया है √5 इकाई आया है, प्लस BC का मान कितना आया है, तो रूट में 212 आया है। क्या AB प्लस BC का जो मान है AC के बराबर आया है? AC का मान है, देखिए AC का मान तो रूट में 265 है, AC के बराबर नहीं है। अतः कहेंगे, अतः बिंदुएं ए बी तथा सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। तो यही आपको करता निर्धारित कीजिए कि बिंदु संरेखी है या नहीं है, तो संरेखी नहीं है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में क्या कहता है कि आपको जांच करना है कि बताना है। 4 नंबर सवाल में कह रहा है कि जांच करें कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो जांच करना है तो होवे करेगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3 बिंदु दे एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु सब भुजा बराबर समबाहु, कोई दो गो भुजा बराबर समद्विबाहु, एक भी भुजा न बराबर विषम बाहु। यदि बड़े भुजा के वर्ग ने दो छोटी भुजा के वर्गों की योगफल के बराबर आता है तो समकोण त्रिभुज। आइए तो हमको जांच करना है, क्या जांच कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के मतलब कोई दो गो भुजा आपस में बराबर होगा। चलिए मान लिया जाए, माना कि ए के नियामक 5, बी के नियामक 6, तथा सी के नियामक 7, एक त्रिभुज के शीर्ष है। हालांकि हम लोग जान रहे हैं कि समद्विबाहु है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो समद्विबाहु कहला मानेंगे, समद्विबाहु मान लेंगे तो फिर साबित कैसे करेंगे। इस चलते हम लोग मान लेते हैं कि त्रिभुज का शीर्ष है। तो सी का नियामक 7, -2, 7, -2 एक त्रिभुज का
शीर्ष है, शीर्ष है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का शीर्ष है, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज का शीर्ष है, ये आ जाइए, ए है, तो ए का वैल्यू है 5, नियामक 5 माइनस 2। बी है, तो बी का नियामक कितना है, तो बी का नियामक यहाँ है 6,4। उसके बाद सी का नियामक बता दीजिए, तो 7,-2, 7,-2, 7,-2। तो सबसे पहले ए बी के लिए चलिए, क्योंकि ए बी के लिए तो ए बी के लिए x1/1 x2/2, तो x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6/2 बराबर 4। तो ए बी बराबर फार्मूला √x2 - x1 के होल स्क्वायर, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर, तो x2 के वैल्यू 6, x1 के वैल्यू 5, तो 6 में से 5 को घटा के स्क्वायर करेंगे, x2 - x1 के होल स्क्वायर। तो x2 के वैल्यू बता दीजिए 6, x1 के वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस y2 तो 4 माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। आ जाइए ए बी बराबर यहां से, तो 6 में से 5, 1 के स्क्वायर 1, 4 2 6, 6 के स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ दीजिए, यानी रूट में आ गया कितना, रूट में आ गया 37 इकाई। आगे बढ़िए बीसी के लिए, क्योंकि बीसी के लिए, तो बीसी के लिए चलिए, बे से x1/1, x1 बराबर 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर बता दीजिए 7 और y2 बराबर -2, -2। तो आपको BC बराबर फार्मूला √x2 7, x1 6 होल स्क्वायर प्लस y2 -2, y1 -4 होल स्क्वायर। अब बताइए तो BC बराबर का हो गया, 7 में से 6 गया 1 के स्क्वायर 1, -2 -4, तो -2 और -4 -6 का स्क्वायर 36, और 36 में 1 जोड़ दीजिए, 36 में 1 जोड़ दीजिए रूट के अंदर, तो आपको रिजल्ट कितना मिल गया, रूट में 37 इकाई। तो यहां हम लोग देखें क्या कि ए बे √37 इकाई, बे से √37 इकाई, एसी निकालिए, एसी बराबर नहीं आना चाहिए जी, क्योंकि एसी के लिए तो एसी के लिए देख लीजिए, ए से x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 7, y2 बराबर -2। एसी बराबर फार्मूला √x2 - x1 के होल स्क्वायर, तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो एसी बराबर यहाँ आपको काम मिल रहा है, तो 7 में से 5 गया, तो 7 में से 5 गया 2 के स्क्वायर 4, एक कैंसिल हो गया तो 0 मिल गया, यानी एसी बराबर आपको आ गया 4, यहाँ 0 तो 4 के वर्गमूल √2 इकाई, तो रूट में 4 है तो 4 का वर्गमूल 2, यानी एसी बराबर 2 इकाई। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए बे, चूंकि ए बे बराबर बे सी, लेकिन एसी के बराबर नहीं है। तो यहाँ देख लिए कैसा त्रिभुज है, कोई दो गो भुजा बराबर, तो कोई दो गो भुजा बराबर तो समद्वि बाहु त्रिभुज। अतः कहेंगे, अतः बिंदुएं ए बे तथा से एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है, प्रूव्ड लिख देंगे। अतः बिंदुएं ए बी तथा सी समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपका हो गया प्रूव्ड। चलिए सवाल हम लोग 4 तक देखे, 5 नंबर सवाल देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल में हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ये 5 नंबर का था, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 गो मित्र है ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इसे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। तो चंपा कह रही है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुमको नहीं लगता है कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि चंपा सही बोल रही है या चमेली सहमत नहीं है। तो क्या देखना चाह रही है, चलिए इधर देखिए कि वर्ग देखना चाह रही है, समानांतर चतुर्भुज है, क्या समझ रही है, ध्यान दीजिए। आइए यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ ए के पास आइए, तो ए यहाँ है, देखिए इसको हम फोटो पार देते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। आइए, तो इसका फोटो देख लीजिए। यहाँ आइए, तो यहाँ क्या है, मूल बिंदु है। एगो लाइन है, 10 लाइन है, यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 के बाद 10। आइए उसके बाद यहां से आपका 10 लाइन है, 10 लाइन है। चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहीं तक आपका वैल्यू था, यहीं तक आपका वैल्यू। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका 10 हो गया। चलिए आइए यहाँ समझिए। तो यहाँ है 3,4 पर ए है, 3,4 पर ए है, यानी यहाँ जो है ए है, यहाँ जो है ए है, ए है। तो ए का जो नियामक हो गया, एक के सामने देखिए तो एक्स के सामने 3, वाई के सामने 4, ए यहाँ है, ए यहाँ है। आइए ए के पास, तो ए के सामने यहाँ देखिए एक्स के सामने 3, वाई के सामने 4, तो ये हो गया 3,4। आइए बी कहाँ पे है, तो बी आ जाइए। बी है आपके 6 और 7, 6 और 7, बी 6 और 7 पर है, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ है बी। तो बी यहाँ है, इसको नाम दे दिए बी। तब बी के देखिए नियामक क्या होगा, एक्स के सामने 6, वाई के सामने 7, तो 6,7। आइए सी का नियामक कहाँ है, तो सी का नियामक है 9 और 4, 9 1 2 3 4, यहाँ देखिए सी है, सी है। तो सी का नियामक हो गया एक्स के सामने 9 और वाई के सामने 4, तो 9,4। इसी का नियामक एक्स के सामने देख लीजिए, एक्स के सामने नीचे 9, वाई के सामने 4, तो 9,4। एवं डी का नियामक देखिए, तो डी का नियामक बताइए, तो डी कहाँ पे है जे, तो डी आपका है 6 और 1 भी, 6 और 1 भी। यहाँ आ जाइए, तो यहाँ है डी, यहाँ डी है। तो डी का नियामक देखिए एक्स के सामने 6 और वाई के सामने देख लीजिए 1, यानी 6,1। अब इसको मिलाइए, तो इसको मिलाना है और ये बताना है कि नहीं लग रहा है कि वर्ग है। तो देख लीजिए वर्ग के लिए हमने तो देख ही रहे हैं कि वर्ग का कंडीशन क्या है। तो देख लीजिए वर्ग का कंडीशन क्या होता है,
सभी भुजा को निकालना है। एक पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वर्ग का कंडीशन, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, ए डी निकालिए। तो वर्ग यानी होने का शर्त यानी सब भुजा बराबर, तो दो कंडीशन देखे थे, या तो वर्ग था या तो समचतुर्भुज था। विकर्ण भी निकालेंगे, यदि विकर्ण बराबर आ जाए तो हम लोग कहेंगे अतः वर्ग के शीर्ष है, अतः विकर्ण बराबर ना आवे तो कहेंगे कि समचतुर्भुज का शीर्ष है, यानी समचतुर्भुज का शीर्ष है। तो हम लोग इसको बना लेंगे, बना लीजिएगा आप लोग इसको। सब भुजा निकलेगा बराबर आ जाएगा, और एसी और बीडी निकालेगा बराबर आ जाए तो हमने वर्ग देखेंगे, यदि बराबर ना आवे तो समचतुर्भुज देखेंगे। इसको बना लीजिएगा आप लोग, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने आगे क्वेश्चन लाते हैं। तो सवाल नंबर 6 भी देख रहे थे हम लोग, तो सवाल नंबर 6 भी हम लोग देखे हैं। तो सवाल नंबर 6 में कुछ नहीं, सब चतुर्भुज बताना था। मान लीजिएगा ए के नियामक, बी के नियामक, सी के नियामक और डी के नियामक, ए बी सी और डी का नियामक मान लीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा तो हम आपको क्या बताए हैं, आमने सामने के भुजा बराबर, तो दो कंडीशन, दो कंडीशन में क्या होता था, तो दो कंडीशन में आयत होता था या समानांतर चतुर्भुज होता था। लेकिन विकर्ण बराबर तो आयत, विकर्ण ना बराबर समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद हम लोग देखे थे कि सब भुजा बराबर तो दो कंडीशन, या तो समचतुर्भुज और ना तो फिर हमने वर्ग देखे थे, विकर्ण बराबर वर्ग, विकर्ण ना बराबर समचतुर्भुज। आगे देखिए हम लोग एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ई 2 और -5 -2 4 से समदूरस्थ है। चलिए इस सवाल को हम लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक सच पर जो बिंदु है, सवाल नंबर 7 माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु एक्स अक्ष पर बिंदु P है, तो एक्स अक्ष पर y का ऑटोमेटिक वैल्यू 0 होता है, तो y का ऑटोमेटिक वैल्यू 0 हो गया। लेकिन एक्स अक्ष पर जब है तो x के कुछ ना कुछ मान होगा, या पॉजिटिव मान हो या नेगेटिव मान हो। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर अगर बिंदु है तो y का वैल्यू 0 होगा, बाकी x का कुछ ना कुछ मान होगा, वो हमको मालूम नहीं है। माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु P के नियामक x, 0 है। जो बिंदुओं ए के नियामक, जो बिंदुओं मान लेते हैं ए के नियामक 2, -5, जो बिंदुओं ए के नियामक 2, -5 तथा बी का नियामक -2, 9 से समदूरस्थ है। आइए एक बिंदु P है, एक बिंदु है P और वो एक्स अक्ष पर है, तब y 0 है, x का कुछ ना कुछ मान है। दो गो बिंदु A है और एक बिंदु B है, से समदूरस्थ है, यानी बिंदु P है जो बिंदु A और B से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित है, तब PA है जो PB के बराबर हो जाएगा, यानी PA बराबर PB बराबर हो गया। यानी A का नियामक हम लोग कितना मानेंगे, A का देखिए यहाँ 2, -5, B का नियामक -2, 9। आइए यहां सीखिए। तो यहां से हम लोग कहेंगे प्रश्न से चूंकि बिंदु P बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है,
तंदुरुस्त है, इसीलिए पीए है बराबर पीबी। अब स्क्वायर कर दीजिए तो पीबी के स्क्वायर बराबर पीए के स्क्वायर बराबर पीबी के स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। आइए यहां ध्यान दे, पी ए पे ए तो x1/1 x2/2, यहां देखिए वैल्यू पी ए, तो यहां देखिए पी ए x1/1 x2/2, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, 2 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस बाई 2 तो -5 है, यहाँ 0 -5 0 के होल स्क्वायर आयरा पर। तो पीए के वैल्यू है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दीजिए, पीबी तो पीबी का वैल्यू दे दीजिए, पीबी तो -2 माइनस x के स्क्वायर, -2 माइनस x के होल स्क्वायर प्लस -9 और 9 में से 0 के स्क्वायर कर दीजिए, यानी बाई 2 माइनस बाई 1 के स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ 2 के स्क्वायर 4 आ गया और x के स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, माइनस में 4x आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -5 के स्क्वायर 25। यहाँ देखिए 2 के स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर और प्लस में 4x, 9 के स्क्वायर 81, तो 9 के स्क्वायर 81 आ गया। यानी देख लीजिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आ जाइए यहाँ देख लिए कि प्लस के 4x तो इधर लेके चलाइए, माइनस के 4x इधर पहले से है, यहाँ प्लस के 4x तो इधर लेके चलाइए तो माइनस के 4x। अब इधर 81 बच गया, प्लस के 25 तो इधर लेके चलाइए माइनस के 25, तो यहाँ आ गया माइनस के 8x बराबर, घटा दीजिए तो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, यानी कि यहाँ 56, तो 8 7 56, यानी x का जो वैल्यू आ गया माइनस में 7 आ गया। अतः एक अक्ष पर बिंदु जो आया माइनस में आ गया आपका क्या, तो माइनस में 7 आ गया। अतः x अक्ष पर बिंदु P के नियामक -7,0 है, यही आपका क्या हो गया आंसर। आगे बढ़िए, यहाँ कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के नियामक 2, -3 और Q का नियामक 10, 22 और के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहां हम लोग देख रहे हैं सवाल नंबर 8, 8 को जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तब P का नियामक कितना दिले है, तो P का नियामक 2, -3 तथा Q का नियामक कितना है, Q का नियामक 10, 22। दो बिंदुएं हैं, दो बिंदुएं हैं तथा PQ बराबर आपको दिले है 10 मात्रक। तो यहाँ x1 के बात बता दीजिए, x1 2, y1 के वैल्यू -3, x2 x1/1, x2 के वैल्यू 10, y2 के वैल्यू 22। आइए ध्यान दीजिए, तो PQ बराबर सूत्र होता है √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। PQ के वैल्यू 10 रख दीजिए, यहाँ रख दिए। चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहाँ x2 तो 10, x1 तो 2 होल स्क्वायर, y2 तो 22 माइनस y1 तो y1 के वैल्यू माइनस प्लस 3 के स्क्वायर। आइए यहाँ सीखिए, तो अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, काहे कि हमको रूट हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, 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 वर्ग करने पर आइए तो यहाँ वर्ग कर दीजिए, तो 10 के स्क्वायर और यहाँ वर्ग कर दीजिए। तो सबसे पहले 10 में से 2 गया, 8 के स्क्वायर 64, 22 प्लस 3 के होल स्क्वायर। अब वर्ग कर दीजिए, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 10 के स्क्वायर 100, तो यहाँ 64 मिला प्लस में 22 प्लस 3 के होल स्क्वायर मिला,
तो यहाँ एक 100 है, 64 लिख दीजिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब के माइनस में इधर ले आइए, इस 100 के इधर भेज दीजिए। तो यहाँ मिला बाई स्क्वायर प्लस में 6 बाई 64 और 9 जोड़िए, तो यहाँ से हो गया कितना 73। देख लीजिए 64 9 4 13 की 3 और यहाँ 6 1 7 प्लस में 100 इधर आ गया आपको, माइनस में 100 बराबर 0। आइए यहाँ से सीखिए बाई स्क्वायर प्लस में 6 बाई और ये दोनों के जो घटा दीजिए, तो 100 में से 73 घटाइए, तो 100 में से 73, तो 10 में से 3 गया 7, 9 9 में से 7 गया 2, यानी कि आपको मिल गया माइनस में 27 बराबर 0। तो 27 के तोड़ के आपको प्लस में 6 लाना है, तो आइए 27 के तोड़िए, तो 3 से 9, 3 से 3 तिहाई 9 और 3 9 और 3 पर तोड़िए, तो यहाँ से बाई स्क्वायर प्लस में 9 बाई माइनस में आपको 3 बाई माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ से बाई को कॉमन करिए, तो बाई प्लस 9 माइनस 3 कॉमन करिए, तो बाई 9 तिया 27 बराबर 0। यानी यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है देख लीजिए, बाई का वैल्यू मिलने वाला है। तो बाई का वैल्यू देखिए किस तरह से मिलेगा। आइए यहाँ से, तो बाई प्लस 9 मिल गया, उसके बाद आपको दो में से एगो और बाहर वाला के मुंह हम लोग जोड़ देते हैं, तो बाई माइनस 3 बराबर में 0। तब बाई प्लस 9 बराबर एक बार एराला 0 और एक बार एराला 0, तो बाई बराबर आपको मिला माइनस 9 और एक बार मिला बाई बराबर 3। अतः हम लोग कह देंगे कि बाई का जो वैल्यू मिला माइनस 9 और 3, यानी बाई का वैल्यू माइनस 9 और 3 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल इस तरह के सवाल बना दिए हैं, 10 नंबर बनावे की जरूरी नहीं है, और 9 नंबर आपको सवाल बता देते हैं। सवाल नंबर 9 कह रहा है यदि Q के नियामक 0 1 बिंदुओं P के नियामक 5 और -3 और R का नियामक x, 6 से समदूरस्थ है। यानी एक बिंदु Q है 0, 1, दो गो बिंदु है जेकर नियामक है P के नियामक 5 है और -3 है, R के नियामक क्या है x है और 6 है, से समदूरस्थ है। यानी बिंदु Q है जो PR से समदूरस्थ है, तो QP है जो QR के बराबर है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान निकल जाएगा यहाँ से समदूरस्थ है तब वहां से। उसके बाद कह रहा है दूरियां QR और PR, तो QR, तो जब x निकल जाएगा, जब x यहाँ से निकल जाएगा तो x यहाँ से निकल जाएगा, तो QR ना निकाल दीजिएगा, x1 by 1 x2 by 2। फिर कह रहा है कि PR, तो PR x1 by 1, जब x के वैल्यू निकल जाएगा तो x2 by 2। इस तरह से आप लोग निकाल दीजिएगा। और सवाल नंबर 10 तो हम लोग एक पिछले क्लास में देखे थे, इस तरह के सवाल कि आप लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ भी आपको बता देते हैं x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु P के नियामक x, y है, और बिंदुओं, तो बिंदुओं में a के नियामक मान लीजिए कि 3, 6 है, और b का नियामक है जो -3, माइनस कितना है जे -3, 4 है, तो -3, 4 है। आ जाइए, तो -3, 4 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि b का नियामक मान लेंगे -3 और 4 है, से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है, तो PA बराबर PB निकल जाएगा और x y में आपको संबंध निकल जाएगा। यदि क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, प्रश्नावली 7.1 में कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, उसको करा दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।